नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज मंडे है और बच्चों का स्कूल है। आज बच्चे तैयार तो हो गए, लेकिन आज बाइक नहीं है। बाइक की वजह से ना जल्दी 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 खाओ बेटा। मिस्त्री क्या होता है? हैं? मिस्त्री मिस्त्री जो मतलब बाइक ठीक करता है, होता है जो घर बनाता है उसको ही तो बोलते हैं। वो राजमिस्त्री हो। नहीं, जो होती पे गारा अच्छा, जो होदी वगैरह लगावे है वो मिस्त्री कह रही। नहीं, राजमिस्त्री। हाँ, राजमिस्त्री। कैसे हो? तो कर देगा तैयार। ब्रेक वो लंच लगा दिया इनका। लंच लगा दे फटाफट। तबीयत कैसी तेरी आज? अभी तो ऐसे ही है, बस मैं तो सोच रही रोटी बनाऊं और लेट जाऊं जाकर। कल से इसकी तबीयत डाउन है जी। कल इसका बीपी जा रहा था 168। चिंता का विषय था, पर से फिर नॉर्मल सा होता चला गया। कैसी लगी? ये इसकी फेवरेट दाल है जी, ईशू की। आज हम फर्स्ट टाइम लेके जा रहे हैं इसको स्कूल में। आज तक दाल नहीं ले गए? हाँ जी, हाँ। गुड्डू की वजह तो फिर ये भी ले जाती होगी। चावल फिर वहाँ गंदे हो जाना, कपड़ों पर गिर जा बूथ पर। चलो ठीक है, पटापट खाओ है। बाय बाय। तो जी बच्चे चले गए और मैं थोड़ा सा उठा दूँ पहले बिस्तरे से, क्योंकि तबीयत तो आज मेरी डाउन है। ये बिस्तरे अभी ऐसे ही पड़े सुबह, मतलब जल्दी जल्दी में उठाए नहीं, बच्चों के जाने से पहले इन्हें उठा दूँ और थोड़ा सा कर दूँ किचन सेट से, फिर लेटूँगी। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही उठने की। आज तो उठी गई मैं फिर भी, वरना तो मन ऐसा कर रहा था लेटी रहो। तो किचन पहले मैंने अच्छे से संगवा दिया है और यहाँ मैं रखने लगी हूँ बिस्तरे फोल्ड करके, क्योंकि रखे नहीं गए थे सुबह ही। और हिम्मत तो ऐसी हो मतलब मन तो ऐसा हो रहा है कि लेट जा, क्योंकि जब कोई थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है ना तो फिर काम करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर हम ठीक है फिर तो देखो मन भी लगता है काम करते हुए और जल्दी जल्दी भी हो जाता है काम। लेकिन जब तबीयत ख़राब हो तो फिर तो खैर मजबूरी सी हो जाती है और करना भी सारा ही पड़ा है, ये नहीं है। तो मैंने सोचा चलो ला बिस्तरे रख दूँ। तो बिस्तरे उठाने के बाद फिर मेरे दिमाग में ला फटाफट बस अपना चद्दर भी झाड़ दूँ तभी लेटूंगी। मगर फिर ये रहता है ना, अगर लगे रहो तो फिर तो हो जाता है सारा काम, और अगर एक बार लेट जाओ ना फिर नहीं उठा जाता। तबीयत का ये हो रहा आजकल, जैसा मैं काम में लगी रहूँ तो फिर तो चाहे जैसा भी मतलब खींच के तान के जैसा भी हो ही जा, अगर एक बार भी बीच में बैठ जाती हूँ फिर नहीं उठा जाता। बॉडी ऐसी हो रही, देखने को तो ये लगता है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो दिक्कत है वीकनेस इतनी हो रही मेरे, बहुत ज़्यादा फील होती है। यूँ मन करता है कि तू बस लेटी रह। अगर कई बार तो ऐसा हो जा जैसा हाथ और पैर मेरे उठ नहीं रहे। तो फिर मैंने सोचा चल, अभी तो मुझे बिस्तरे वगैरह रखी रही थी तो मैं कहा चलो साफ़ सफाई भी कर दूँ, देखूँगी अभी थोड़ी देर लेटूंगी। अगर मुझे फिर उठा गया तो फिर तो नाश्ता वगैरह बना लूँगी। बाकी दाल रोटी तो मैंने मतलब आटा तो बन ही रहा है, रोटी सेकनी। तो फिर मैंने सोचा चलो आंटी आएगी पोछा लगाएगी तो मैं कहा साथ साथ अपना सफाई भी कर दे, क्योंकि भरोसा नहीं रहता अपने आप पे कई बार कि हम उठ पाएंगे या नहीं। कल का मेरा पूरा दिन ऐसा ही बीता, उस वजह से फिर यूँ ही लगता है ये भी काम करके पड़ी है ये भी। और बस यहाँ पे मैं करने लगी हूँ साफ़ सफाई, बेडशीट वगैरह झाड़ दी, अंदर का कर दिया और जो साथ साथ बस ये सोफे भी सेट कर दिए। तो फिर मैं आधा घंटा लेट गई थी। इसके पापा तो बोलते भी रहे कि तू आराम कर ले, कोई नहीं मैं रोटी बना लूँगा, आटा तो बना ही रखा। फिर भी है कि ये मन है ना, ये मानता नहीं बिल्कुल भी, चाहे कितना भी कह लो। फिर मुझे लगा मैं कहा नहीं, ये सारा दिन काम करते हैं फिर टाइम पे अगर खाना ना मिले सुबह सुबह तो मैं कहा
अब रसोई में भी करेंगे, सुबह ना अपना भी मतलब पूरा दिन अपना भी करना, मगर नहीं। फिर मैं उठी, नहाई धोई हिम्मत सी करके, और फिर मैंने बस थोड़ा मतलब पूजा पाठ करी, दिया वगैरह तो सारा कुछ इन्होंने लगा दिया। और कान्हा जी को भी आज गुड्डू ही नहला गई थी, उसको ही मैंने बोल दिया था, मैं बेटे मुझे नहीं पता कि मैं नहा पाऊँगी या नहीं, मतलब मेरे से पूजा होगी, मैं तू ही नहला जा। तो सुबह ही जब वो नहाई थी तभी उसने कान्हा जी को नहला दिए थे आज। तो पूजा हो गई है, उसके बाद बस फिर मैंने रोटी सेक दी, 2 रोटी अपनी सेकी, 2 उनकी सेकी। मैं भी सुबह ही तो 2-2 रोटी खाई जाती है। दाल बनी रही, दाल मैंने एक्स्ट्रा ही बना दी थी दोपहर के लिए भी, मगर दोपहर को बस मुझे चावल बनाने, क्योंकि ईशू चावल खाती है ना, इस वजह से। तो चावल वो बोल रही थी कि मुझे स्कूल में ले जाने, लेकिन फिर चावल दिए नहीं, मगर ठंडे हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते, आके खा लेना, आके बना दूँगी। तो इसी वजह से फिर मैंने सुबह बनाई नहीं थी, रोटी दी थी, दाल रोटी सेक के। तो फिर खाना वाना हो गया था। फिर मुझे थोड़ा सा, जैसा मैंने खाना खाया ना, तो थोड़ी सी मुझे एनर्जी सी आई, तो थोड़ा सा अपने आप को ठीक लगा। और जब मन ठीक होता है तो मतलब बॉडी ठीक होती है, हमारी तबीयत ठीक होती है, तो फिर तो लगता है कि काम कर ले। फिर कौन पड़ेगा ऐसा कि भाई ऐसा ही पड़ा। और जब थोड़ी सी भी दिक्कत होती है फिर तो खैर मजबूरी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने जैसा खाना खाया ना, तो खाना खा के मुझे बहुत रिलैक्स सा मिला। असल में मैंने खाना कल सुबह ही खाया था, नाश्ते में 2 रोटी। उसके बाद ना तो मेरे से बना और ना फिर मेरा बनाने का मतलब खाने का मन करा। कल दोपहर में भी नहीं बना, रात को भी नहीं बना। बच्चों ने अपना मैगी और मैकरोनी वगैरह खा ली थी, इसके पापा थे नहीं कल यहाँ पे, इस वजह से सारी दिक्कत ये हुई। और फिर वीकनेस, कुछ तो बीपी मेरा हाई हो रहा था, उसके बाद फिर मैंने कुछ खाया नहीं, इस वजह से फिर मुझे वीकनेस सी ज़्यादा लग रही थी। तो फिर जैसा, और मैं सुबह ही ये भी नहीं कि चाय वगैरह पी लेती हूँ, अगर पी लो तो थोड़ी एनर्जी सी आ जाती है, तो वो भी नहीं मैं पीती। इसी वजह से मुझे फिर वो जो मेरी दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो फिर जैसा मैंने खाना खाया, तो खाना खाने के लगभग 15-20 मिनट बाद मुझे हिम्मत सी आई कि हाँ अब मैं ठीक हूँ और अब तू काम कर ले। फिर मेरी बॉडी चलनी शुरू हो गई थी। और यहाँ पे बस फिर मैंने मशीन भी लगा दी थी, खाना खाने के बाद ही लगा दी थी मशीन, जब मैं रसोई में सफाई कर रही थी, क्योंकि कपड़े भी 3-4 दिन के हो रहे थे। और बच्चों की ड्रेस जो शर्ट है वे तो रोज़ ही धोनी पड़े, गंदी हो जाती है लाइट कलर की, और फिर कपड़े भी ज़्यादा हो रहे थे। धोने तो कल ही थे, एक दिन छोड़ के एक दिन धोती हूँ ना मैं कपड़े, लेकिन फिर कल भी तबीयत ठीक ना होने की वजह से धोए नहीं थे, इसी वजह से फिर मैं नहीं आज लगा लूँगी मशीन। और इधर बस मेरे कान पर दे के फ़ोन भी लग रहा, मेरी बहन का फ़ोन आ रखा है, और मैं काम को बस कंटिन्यू रख रही। भले ही स्पीड मेरी थोड़ी सी कम हो रही काम करने की, लेकिन मैं काम कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ बस धुली गए हैं, निचोड़ भी मैंने मशीन से ही दिए थे, मतलब बाल्टी में नहीं निचोड़ते, मशीन में ही उन लोगों को ड्रायर कर दिए थे। बल्कि इसके पापा कह रहे थे कपड़ों को भी रहने दे, शाम को मैं धुलवा दूंगा जब मेरा काम हो जाएगा शाम के टाइम। और कोई बात नहीं, मैंने कहा नहीं बस अब तो धूप भी है, मौसम भी ठीक हो रहा था, मैं कहा नहीं अब तो मैं ठीक हूँ। और देखो जब आदमी ठीक होता है तो सारा काम फटाफट कर लेता है और मन भी लगता है, लेकिन जब होता नहीं तो वो भी थोड़ा सा काम भी बोझ लगने लगता है, जब मतलब मन परेशान होता है, ऐसा होता है। तो खैर जी, यहाँ सारे कपड़े देखे मैंने, फैला दूंगी, बस ले आई थी धोकर। और अब यहाँ पे है शाम का टाइम, शाम के टाइम के दोपहर के बाद बस फिर मेरा जब काम ख़त्म हो गया था, मैं लेट गई थी, उसके बाद तो फिर मैंने बस उठ के दोपहर का खाना बनाया। दाल बन रहे थे, चावल बनाए थे, चावल भिगो दिए थे, और बस रोटी बनाई थी, 5-4 रोटी सेकी थी। तो यहाँ बस उसके बाद अब है शाम का टाइम, मैं शाम को कर रही हूँ बर्तन सारे, क्योंकि खाना मैंने भी जब ही खाया था जब बच्चे आए थे, उससे पहले मुझे भी भूख नहीं लगी थी, तो बच्चे आए तब खाया। तो सारे बर्तन ऐसे ही रखे थे, फिर मैंने बस अब शाम के टाइम सारे करे, उनके लंच बॉक्स वगैरह भी हो गए थे सारे, तो किचन भी कर दी है साफ़, और बस उसके बाद अपना जो बर्तन वगैरह वो भी कर दिए। और बाहर यहीं बोल रहे हैं दोनों, ईशू और उसके पापा शायद कुछ, तो मैं उनके साथ भी बोल रही और अपना काम भी कर रही।
अब गुड्डू को जाना है देखिए ट्यूशन। वो कह रही थी कि मम्मी मेरी चोटी बना दो, तो फिर मैंने उसकी फटाफट बना दिया चोटी, क्योंकि टाइम उसका होने वाला। अब मैं बर्तन धो रही थी ना, तो वो कभी की कह रही थी कि मम्मा बना दो चोटी, लेट हो जाऊँगी। तो यहाँ इसीलिए मैं कहा नहीं बस बर्तन हो गए, क्योंकि जब हम किसी काम में लगे रहते हैं सोचते हैं कि ये सारा ख़त्म हो जाएगा तभी अपना दूसरा करेंगे, मगर बस हो गए। और उधर देखिए इसके पापा और ईशु दोनों लग रहे हैं। इसके पापा ही ईशु को पढ़ा रहे क्या, उसकी जो ड्राइंग है वो बना रहे हैं। उसको बुक में से कुछ प्रिंट करना, अपनी कॉपी पे बनाना, मतलब ड्राइंग, तो वो उससे बन नहीं रही, तो उसने अपने पापा को दे दिया कि पापा आप बना दो, और मेरे से बन नहीं रही, तो वे बना रहे उसकी ड्राइंग। और इधर बस मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए। जब बर्तन साफ़ कर रही थी तो साथ साथ ही रख दी थी, तो वो भी हमारी पक के तैयार होगी। और बस अपने लिए और इनके लिए दोनों के लेके जाऊंगी तो पियेंगे। बल्कि 3 कप ही बनाए। ईशु भी कह रही थी कि मम्मी मुझे भी पीनी है चाय। और इधर बस ये लेट ही गए थे, वैसे ही टीवी देख रहे थे। थक सी जाते हैं शाम सी के टाइम तक, जैसा सुबह से देखो भले ही कंप्यूटर पर काम करते हैं तो दिमाग का काम होता है तो थक तो जाते ही हैं, तो शाम सी के टाइम तो थोड़ी सी इनको भी वीकनेस सी फील होती है। और यहाँ बस मैंने भी चाय ले ली, इन्होंने भी। और ईशु चाय तो पिएगी नहीं, ईशु का क्या काम है, जो बिस्किट होते हैं उनको बस भिगो के खाती है, ऐसा नहीं खाती, मतलब चाय नहीं पीती, बस इतनी चाय चाहिए होती है। तो फिर मैं कह रही थी मैं कहा पी ले, तो उसने पीनी थी वो भी, फिर इसके पापा ने शायद मैंने थोड़ी थोड़ी करके पी ली थी, मैं कहा वेस्ट जाएगी। तो यहाँ पे बस बैठे हैं देख रहे हैं टीवी, जो कि वो युद्ध नहीं चल गया अब एक और, पहला तो एक ख़त्म नहीं हुआ था, अब इजराइल का और हमास का जो युद्ध चल रहा, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब देखो कितनी जानें वैसे ही जा रही। बहुत दुख की बात है कि ना, जिसे लड़ना जो बेकसूर आदमी भी ऐसा ही मर रहे, दुख होता है देख कर बहुत। तो यहाँ बस हम न्यूज़ ही देख रहे हैं। और अब बस वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।